हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनून। मैं शिवानी शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में हार्दिक स्वागत करती हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा क्लास में और बताइएगा मुझे कैसे हैं आप सभी लोग। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होगी, ऐसी मैं उम्मीद करती हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी का टॉपिक चल रहा है वर्तनी शुद्धि का। बेटा वर्तनी शुद्धि के 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। बहुत कम आएंगे तो 2 आएंगे, ज्यादा आएंगे तो 3 आएंगे, और 3 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि आपको वर्तनी शुद्धि में बहुत ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। कुछ फिक्स शब्द होते हैं जिनसे ही रिपीटेडली पूछा जाता है, और आप अगर उन्हें सही करना सीख गए तो आप वर्तनी शुद्धि का कोई प्रश्न गलत करके नहीं आएंगे। इसके बाद में मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह भी कराऊंगी, तो आप बेफिक्र रहिएगा। दूसरी बात, अगर आप ये सोचें कि मैम बहुत ज्यादा नियम ना बता के, बहुत ज्यादा डिटेलिंग ना करा के मैम इसे शॉर्ट में करेंगे, बेटा फिर भी 4 से 5 क्लासेस लगनी है इसमें। कुछ बच्चे कह रहे थे वर्तनी शुद्धि के लिए मैम संधि करा दो। ट्रस्ट मी बेटा, मैं कम से कम 7 से 8 साल से पढ़ा रही हूँ। आप फंस जाओगे अगर मैंने आपको इसमें संधि कराई। 8 से 10 क्लासेस लगती हैं संधि में, और आप लिटरली फंस जाओगे। उतने नियम भी याद नहीं रहेंगे। संधि सिर्फ तब कराई जाती है जब विशेषता संधि के प्रश्न बनते हैं। कोई भी टीचर तभी कराते हैं। हमें पता है अपने स्टूडेंट को कैसे आगे बढ़ाना है, तो हम उसी तरह से बढ़ाएंगे। आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस बात का वादा है, ठीक है? तो आप बेफिक्र होकर, कहती हूं ना तुम्हें किस बात का डर है, तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मुझ पर है, तो कोई डर लेने की जरूरत नहीं है। आपसे लेके एग्जाम तक हिंदी में प्रो बना दूंगी तुम्हें, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। इंपोर्टेंट शब्दों को याद कर लेते हैं। याद क्या करना है, आप खुद ही 1 2 बार 3 बार प्रयोग करेंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। अब जैसे ये सतवंश लिखा है तो ये क्या हो जाएगा? मैम लाइट सही नहीं लग रही है, तेज है लाइट। लाइट कम होती भी नहीं है वैसे, क्योंकि अगर फिर हम लाइट कम करेंगे तो फिर आपको उतना एप्रोप्रिएट दिखेगा नहीं और आपको इंटरेस्ट कम आएगा क्लास में, ठीक है? 40 में से 27 आ रहे हैं प्रेजेंट में, बहुत है वेदांत जी। अगर आपके 27 फिलहाल आ रहे हैं तो 35 तक आपको पहुंचाने की सारी जिम्मेदारी मेरी है। कम से कम 35 पहुंचा दूंगी। और सतवंश नहीं होता बेटा, सदवंश होता है। सदवंश होता है। क्या होता है? सदवंश होता है। गरुड़। अब आप ये कहो कि मैम अब इस गरुड़ की कोई तो ट्रिक होगी। आप कहो मैम इस गरुड़ की कोई तो ट्रिक होगी, तो गरुड़ शब्द की कोई ट्रिक नहीं है। कोई ट्रिक नहीं है। शब्द होता है गरुड़। ये कौन सा उत्चित व्यंजन लगता है इसमें? गरुड़ होता है, कोई ट्रिक नहीं है। पुनराभिनय, पुनः धन अभिनय, पुनः धन अभिनय क्या हो जाएगा? आप कहेंगे पुनर्अभिनय हो जाएगा। देखो ये शब्द हुआ पुनः, ऊपर लिख के बता देती हूँ, पुनः धन अभिनय, अभिनय, ठीक है? आप कहेंगे नाप से जब विसर्ग हटेगा तो रा में बदल जाएगा, और रा में बदल जाएगा। ये विसर्ग किसमें बदलता है? रा में बदलता है। रा के साथ मिलेगा स्वर रहित रा को आ, तो रा पूरा हो जाएगा। शब्द हो जाएगा पुनर्अभिनय। आज मैं आपको छोटी ई बड़ी ई वाला एक नियम बताऊंगी। वॉइस नहीं आ रही है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फिर 1 साल लग गया, बदल दीजिएगा, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए, वॉइस तो आई होगी, बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनर्अभिनय होता है आविष्कार, आविष्कार, बताइएगा। मैं भी कोशिश कराती हूँ लाइट कम कराने की। मैं आपको शब्द का अर्थ, गरुड़ तो आप जानते हैं पक्षी होता है, पक्षी होता है ना? सदवंश अच्छा वंश, पुनः धन अभिनय, दोबारा अभिनय करना, है ना? पुनर्अभिनय किसी चीज का दोबारा उपज को भी कह सकते हैं। पुनर्अभिनय, अभिनव हुआ है उसका, पुनर्अभिनव कहलाता है वो, ठीक है? चलिए 1 मिनट में सेल चेंज कराते हैं ना। माल के मतलब जब आ रही थी आवाज तो क्यों कह रहे हो आवाज नहीं आ रही? अब हमने कहा हम सेल चेंज करा देते हैं, तो हमसे कह रहे हो कि मैम आ रही है आवाज, हो कमाल। चलो आविष्कार नहीं होता, आविष्कार नहीं होता, आविष्कार होता है किसी चीज का इन्वेंशन करना, है ना? आविष्कार होता है आविष्कार। क्लियर है? ठीक है। मनोकष्ट, मनोकष्ट, मनोकष्ट नहीं होता, मनः कष्ट होता है, मनः कष्ट। अब यदि मैं आपसे कहूं कि एक जगह का नाम है, एक उत्तराखंड का, एक उत्तराखंड में एक बहुत कहते हैं ना एक बड़ी सुंदर जगह है ऋषिकेश। क्या है? ऋषिकेश। केश कैसे लिखते हो? केश का अर्थ होता है बाल, तो कैसे लिखते हो? आप कहोगे मैम देखो पहले तो लगाते हैं हम ये ऋषि, ऋषि में छोटी की मात्रा, और ये होता है केश। बताइएगा ऋषि केश शब्द होता है, समझ गए आप? बताइएगा। इति पूर्व, इति पूर्व या इतः पूर्व, इति पूर्व या इतः पूर्व, तो आप कहेंगे मैम इतः पूर्व शब्द होता है, इति पूर्व जैसा कोई शब्द नहीं होता। हिरण्यकश्यप। अब बताती हूँ मैं आपको इसका लॉजिक। कुछ क्वेश्चन होते हैं ना जो 3 स्टार क्वेश्चन होते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट वर्तनी होती है, उसमें ये 2 क्वेश्चन है। अब हिरण्यकश्यप में कोई ट्रिक, कोई लॉजिक नहीं है, सीधे नाम याद करना पड़ेगा। संज्ञा है, क्यों है, ये आप नहीं लगा सकते, है ना? लाइट थोड़ी कम करने को कह रहे हैं भैया बच्चे, बार बार देखना भैया, लाइट थोड़ी कम करने को कह रहे हैं बच्चे। नहीं हो जाएगी? नहीं हो पाएगी ना इसमें? नहीं हो पाती है बेटा, नहीं हो पाएगी। कल को हम इसको सेट करा लेंगे अगर लग रही है। वैसे ये लाइटिंग तो इस कैमरे, इस स्टूडियो की लाइटिंग तो सारे बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। तुम पहले हो जो तुम्हें कम ज्यादा लग रही है इसकी लाइटिंग, इसमें नहीं है बेटा, लाइट कम नहीं हो पाएगी, कोई बात नहीं है, आप ऐसे काम चला लो, ठीक है? हिरण्यकशिपु होता है बेटा, हिरण्यकशिपु, कशिपु, ये होती है बेटा वर्तनी, और ये 3 स्टार का क्वेश्चन है, याद करना ही पड़ेगा। हिरण्यकशिपु आप सभी को पता होना चाहिए, ये प्रहलाद के पिता थे, प्रहलाद के पिता थे, है ना? और हस्तक्षेप, किसी चीज में दखलंदाजी करने को हम कहते हैं हस्तक्षेप। क्या कहते हैं? हस्तक्षेप कहते हैं, हस्तक्षेप कहते हैं, ठीक है? चलो अक्षोहिणी, अक्षोहिणी, अक्ष धन उहिणी, ये एक कहते हैं ना, ये अपवाद वाला प्रश्न है जिसे हम अपवाद कहते हैं। इसमें विसर्ग संधि के सभी नियम गुण संधि के सभी नियम लगने के बावजूद इसमें वृद्धि संधि होती है बेटा, तो आप क्या कहेंगे? अक्षौहिणी, अक्षौहिणी होता है, समझ गए? अक्षौहिणी होता है ना कि अक्षौहिणी। अक्ष धन उहिणी से मिलकर बनता है ये। और देहिक, देह धन इक, इक प्रत्यय का नियम मैं आपको बता चुकी हूँ, देह धन इक। आप कहेंगे मैम ये ना देह में छोटी ए है, इस दाव में छोटी ए लगी है, ये किसमें बदलेगी? बड़ी ए में बदलेगी, है ना? और ये देह में फिर क्या हो जाएगी? बड़ी ए लग जाएगा, दैहिक शब्द बनेगा। देह से संबंधित क्या होता है? दैहिक कहलाता है, ठीक है? ठीक है, ठीक है जी। मत एक, मत एक नहीं होता, मतैक्य होता है। मत धन ऐक्य, मत धन ऐक्य क्या होगा? मतैक्य हो जाएगा। मत धन एक के होता है, मत धन एक के मतैक्य होता है। मत का एक होना मतैक्य हो जाता है, वृद्धि संधि लग जाती है बेटा, मतैक्य शब्द बन जाता है। बेटा मेरी तबियत बिल्कुल ठीक है प्रिया, 100% सही है, 1% परेशानी मुझे कोई है ही नहीं, ठीक है? मैं मुझे तो संधि आती ही नहीं है, मैं क्या करूं? तो आप संधि नहीं आती तो संधि कौन लगवा रहा है? छोड़ो, हटाओ, बिना संधि के याद करो।
दो चार शब्द 8 शब्द, ये जितने 100-200 शब्द है ना, इनको इतनी प्रैक्टिस करा दूं, तुम्हें संधि की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें लगता है मैं हूं ना यहाँ पे, संधि की जरूरत नहीं है। 10 क्लासेस तुम्हें संधि की कराऊं, मैं तुम्हारा जबरदस्ती का टाइम वेस्ट करूं, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ ऐसा नहीं करती। मैं उतना पढ़ाती हूं जितना एग्जाम में सटीकता से आ जाए। ठीक है, चलिए। सन्मुख, सन्मुख जैसा कोई शब्द नहीं, सम्मुख शब्द क्या है? सम्मुख शब्द है। सम्मुख सदगति होता है बेटा, सतगति नहीं होता, सदगति होता है। अच्छी गति, अच्छी गति क्या कहलाती है? सदगति कहलाती है, सदगति कहलाती है। क्लियर है? और स्वास्थ्य नहीं होता, स्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य होता है। क्लियर है? बताइएगा, स्वास्थ्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सौख्यता, सौख्यता कोई शब्द नहीं है, सौख्यता कोई शब्द नहीं है, सौख्य शब्द है, सौख्य शब्द है। और संन्यास, देखो इसे मैं समझाऊंगी, इसे मैं समझाऊंगी, और इसको समझाने के लिए मैं बताऊंगी आपको पंचम वर्ण का नियम। क्या होता है? पंचम वर्ण का नियम, का नियम। इस पंचम वर्ण को हम क्या कहते हैं बेटा? आपने एक अनुस्वार पढ़ा होगा, जो आपने अंग पढ़ा है, अंग। ये क्या होता है? अनुस्वार होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अनुस्वार होता है, क्या होता है? अनुस्वार, इसकी ध्वनि नाक से आती है, इसकी ध्वनि किससे आती है? नाक से आती है, सीधे से अनुनासिक भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अनुनासिक भी कह सकते हैं। उतने में से ही आ जाएगा विशाखा, उतने में से ही आ जाएगा। देखो पंचम वर्ण कैसे होते हैं बेटा? अनुनासिक होते हैं। इनकी ध्वनि कहां से आती है? आप कहेंगे नाक से आती है। ये जो अनुस्वार होता है, इसकी मात्रा होती है, कोई भी शब्द लगाया और उस पर ये बिंदी लगा दी, तो ये क्या कहलाता है? अनुस्वार कहलाता है। रुक जाइए, अभी बताऊंगी स्वाति। ठीक है, वर्गीय व्यंजन में 5 व्यंजन होते हैं जिन्हें हम पंचम वर्ण कहते हैं। यहाँ वर्ण नहीं लिखा, मैं लिख देती हूँ। कौन से? जिन्हें हम इंगल नाम भी कह देते हैं। अया, आप कहें, सॉरी, अंगा, अया, अणा, ना और मा। इन पांचों को हम क्या कहते हैं बेटा? पंचम वर्ण कहते हैं। पंचम वर्ण कहते हैं मतलब 5वां वर्ण। ठीक है, इन्हें हम 5वां वर्ण कह देते हैं। ठीक है, तो किशोरी दास वाजपेयी हिंदी के एक व्याकरण हुए, जिनका नाम था किशोरी दास वाजपेयी जी, उन्होंने एक नियम दिया, पंचम वर्ण का नियम, कि यदि पंचम वर्ण स्वर रहित है, स्वर रहित है, तो इसका प्रयोग अनुस्वार की तरह किया जा सकता है। अनुस्वार की तरह हो सकता है। जैसे, ये नियम है, इसे याद रखना। दिखाई दे रहा है? देखो, जैसे हम कहते हैं गंगा, हम शब्द लिखते हैं गंगा, हमें यहाँ लगाई देती है अंक की बिंदी। बताना, यहाँ हमें अंक की बिंदी दिखाई दे रही है, 3 में बदल जाते हैं। संधि के नियम 1 3 में बदल जाते हैं। संधि नहीं लगा रहे हैं हम बेटा, हम यहाँ संधि नहीं लगा रहे हैं, हम यहाँ से पंचम वर्ण के बारे में बोल रहे हैं। ये जो गंगा लिखा है ना, ये असल में कैसे लिखा गया है? आप कहेंगे इसमें लगा है ये अंगा और ये लिखा है गंगा। इस अंगा कैसा है? स्वर रहित है, बिना स्वर का है। भरत मुनि ने दिया, किशोर दास वाजपेयी ने दिया है। ये कहाँ के लिए दिया है? हिंदी के लिए दिया है, पढ़ लो। ठीक है, गंगा। और बताइएगा, हम कहते हैं कंठ, हम कहते हैं कंठ। ये कंठ इस प्रकार, इसमें क्या लगा है? ये वाला स्वर रहित अणा लगा है, तो आप क्या कहेंगे? हम इसे कंठ भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? कंठ भी लिख देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे कहें, बिल्कुल गंगा इसी प्रकार लिखा जाता है, बिल्कुल इसी प्रकार लिखा जाता है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, समझ गए? हाँ जी। अब यहां पर मुझे लिखा दिखाई दिया समधन न्यास, समधन न्यास से मिलकर बना है संन्यास। अब क्या होता है? ये जो माँ है ना, इसे हम बदल देते हैं किसमें? अनुस्वार में, और ये संन्यास इस प्रकार लिख दिया जाता है। इसे संन्यास इस प्रकार लिख दिया जाता है। प्रतीक्षा पूछ क्या रही है बेटा? एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो, मैं समझ नहीं पाई, आप क्या पूछ रही हैं? प्लीज एक बार बता दीजिएगा, बताइएगा। बताइएगा। हाँ, सबको कंफर्म करूं, यहाँ पे 600-700 बच्चे हैं, एक एक करके सबको कंफर्म करूं मैं कि आप लोगों के मैसेज मेरे पास आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कैसा है? आप लोग कैसे कहते हैं? कम से कम यहाँ पे रोज 20 से 50 बच्चे इस तरह की बात करते हैं। मैं मेरा नाम लिखिए, कंफर्म करूं कि मेरा मैसेज आप तक आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैम, आप तो मेरा कमेंट नहीं पढ़ती। आज मैं इस बारे में बात कर लेती हूँ, क्योंकि आप में से कई बच्चे मुझसे इस बात पे नाराज भी हो जाते हैं कि मुझसे मैं मेरा कमेंट नहीं पढ़ती। आप मुझे बताएं, सौख्य का अर्थ होता है खुशी, सौख्य का अर्थ होता है मतलब कोई इंसान जो प्रसन्न होता है, वो सौख्य कहलाता है। ठीक है, बताइएगा। अगर मैं आपसे बोलूं, यहाँ पे 50 बच्चे हैं जिनका नाम लेके मैं कहूँ, हाँ जी आपका मैसेज मुझे दिख रहा है, हाँ जी आपका मैसेज मुझे दिख रहा है, हाँ जी आपका मैसेज मुझे दिख रहा है, तो आपको कैसा फील होगा? आप कहोगे मैम, आप में से ही कुछ बच्चे कहने लगेंगे कि मैम आप तो आधी क्लास नाम लेने में निकाल देती हो। तो इस समय आपका मेन मोटिव सिलेक्शन होना चाहिए, अपना नाम सुनना होना चाहिए। आप मुझे बता दें आपका मोटिव क्या है? आप देख लो, ए पे सिलेक्शन है, बी पर है कि अपना नेम लेना है। मुझे ए और बी में कमेंट करके दिखा दो, मैं उसी हिसाब से आपको पढ़ा दूंगी। इतिहास, मैंने एक प्रत्यय का नियम बेटा आपको पहले ही बता दिया है। इतिहास धन एक, आपको पता है बड़ी ई किसमें बदल जाएगी? ए में बदल जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी। तो ये शब्द कैसे हो जाएगा? ऐतिहासिक हो जाएगा बेटा। कौन सा शब्द बन जाएगा? ऐतिहासिक बन जाएगा। इतिहास से संबंधित क्या कहलाता है? ऐतिहासिक कहलाता है। बता देना मुझे, फिर मैं उसी हिसाब से काम कर लिया करूंगी, है ना? ये आपने नियम समझ लिया। इससे बहुत सारे शब्द आएंगे, जैसे संशय आता है, जैसे आप कहेंगे संशय शब्द है, समधनशय। आप कहेंगे समधन गम, ऐसे करके लिखा जाता है समधन गम। तो क्या होता है? अभी आप कहेंगे संगम होता है। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं, है ना? क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तरदायी, उत्तरदायी आप सभी को पता है, भारत में एक उत्तरदायी सरकार होती है। उत्तरदायी मतलब अपना जो कार्य कर रहे हैं आप, जिस हिसाब से आप निर्णय ले रहे हैं, उसके लिए आप उत्तरदायी हैं, तो आप बोलेंगे उत्तरदायी। क्लियर है? बताइएगा। चारुताई, चारुताई जैसा कोई शब्द नहीं है, चारुता शब्द होता है। क्या होता है? चारुता शब्द होता है। चारु एक शब्द होता है, चारु जिसका अर्थ होता है सुंदर, है ना? और चारुता का अर्थ होता है बेटा, चारुता का अर्थ होता है सुंदरता, सुंदरता। तो आप समझ जाइएगा, चारुता का अर्थ है सुंदरता।
भागवत, भागवत जैसा कोई ना, ये चतुराई के लिए नहीं आया ये स्वाति। चारु का अर्थ सुंदर होता है, चारुता का अर्थ, एक मिनट पर डंडा लगा दो, चारुता का अर्थ होता है सुंदरता, ठीक है। भागवत नहीं होता, भागवत होता है। क्या होता है? भागवत शब्द होता है, ना कि भागवत होता है। क्या होता है? भागवत होता है, बताइएगा क्या होता है? भागवत। भागवत गीता आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी, भागवत। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विराजमान, विराजमान, दृश्यमान, तत्सम, इनमें क्या गलती है? मैम चौपाल बैच का मॉक टेस्ट आपको ना अगले हफ्ते से हम कोशिश करेंगे कि जो टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसके क्वेश्चन आपको मॉक के रूप में हम देने लगे, क्विज के रूप में देने लगे, ठीक है। मॉक तो नहीं, अभी क्विज के रूप में हम देने लगे। विराजमान होता है बेटा, मान पे क्या हलंत नहीं लगता, बैठने को कहते हैं विराजमान होना। आप यहाँ विराजमान हो, आप बैठ जाएं। दृश्यमान, आप कहेंगे दृश्यमान, क्लियर है। तत्सम, तत्सम, आप कहेंगे संस्कृत भाषा के आए हुए शब्द जो हिंदी में सीधे प्रयुक्त किए जाते हैं, सॉरी हाँ, हिंदी में सीधे प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। चलिए दशम, 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 दसवां को कहते हैं। आप क्रम लगाते हैं प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, उसी तरह से दशम भी क्या है? हाँ, वर्कशीट डाल दिया करेंगे, आपको सैटरडे को मिल जाएगा, इधर डन, ठीक है। 22 to 25 क्वेश्चन की वर्कशीट हम आपको डाल दिया करेंगे। दशम, ठीक है, बताइएगा। कृत्य, 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 कृत्य बहुत गलत शब्द, पीडीएफ इसी के बराबर मिल जाएगा, क्लास के जस्ट बराबर में पीडीएफ लिखकर मिल जाएगा, बताइएगा। आप कहेंगे कृत, कृत्य हो जाएगा, कृत, कृत्य हो जाएगा, समझ गए। परम शब्द, परम पिता परमेश्वर, परम शब्द, ठीक है। आप कहेंगे परम पिता परमेश्वर, परम, परम, क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा जी। प्रथम, प्रथम में क्या होता है? पहला, मां पर हलंत नहीं लगता, दशम में लगता है, प्रथम में नहीं लगता। क्या हो जाएगा? प्रथम, प्रथम निमंत्रण आपको, है ना। चलिए श्रीयुत, श्रीयुत भी ऐसे लिखा जाता है, श्रीयुत। और च्युत कहते हैं पदच्युत, अपने पद से हटना, हटने को क्या कहते हैं? पदच्युत होना, मतलब अपने पद से हट जाना, ये हो जाता है इस प्रकार। ता पर हलंत लग जाता है। विधिवत, विधिवत का मतलब होता है विधि के अनुसार। कृत, कृत्य किया गया कार्य, किया गया कार्य, कृत, कृत्य का अर्थ है किया गया कार्य, ठीक है। चलो विधिवत, विधिवत। चलिए तत्, मैम आप सिलेक्शन के बाद हम सब स्टूडेंट से मिलेंगे, बिल्कुल आई विल वेलकम यू। मिलना क्या होता है, मैं तुम्हारा स्वागत करूंगी, टेंशन ना लो, तुम्हारा आरती की थाल लेके ऐसे करके स्वागत करूंगी, तुम देखो तुम्हारे साथ वीडियो भी बनवाऊंगी, टेंशन के लिए आना फिर तुम सिलेक्शन के बाद। तत्, चलिएगा। प्रत्युत, प्रत्युत होता है, क्लियर है, बताइएगा। पंचम, पांचवा, पंचम, पंचम, मां पर हलंत लग जाएगा, मां यहाँ आधा है मतलब स्वर रहित है। और सम्राट का अर्थ क्या होता है बेटा? सम्राट का अर्थ क्या होता है? आप कहेंगे समस्त, मतलब राजा, राजा का पर्यायवाची होता है सम्राट, सम्राट। आप जो विराट कोहली को जानते हैं ना, विराट कोहली, विराट में भी टा पर हलंत लगता है, विराट का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। क्लियर, 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 हाँ, कोई जी देंगे, कोई जी देंगे, टेंशन ना लो। केंद्रीयकरण, यदि बात की जाए केंद्रीय की, तो केंद्रीय में या लगता है, लेकिन केंद्रीकरण में या नहीं लगता। केंद्रीकरण होता है, केंद्रीकरण का मतलब होता है किसी चीज को सेंट्रलाइज करना। क्या होता है? सेंट्रलाइज करना, एक केंद्र में लाना। मान लो 4 लोग हैं, उनका चारों का मुख इधर कर दिया, तो एक तरह से कह सकते हो केंद्रीकरण कर दिया। हालांकि ये प्रोफेशनल मतलब प्रशासनिक शब्दावली में आता है, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, तो इस तरह से, क्लियर है। वेरी 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 गुड। उपरोक्त, ऊपर उक्त जो है उसे उपरयुक्त कहते हैं। हालांकि वर्तनी गलत नहीं है, लेकिन ये तद्भव है, मतलब ये तद्भव है, हिंदी भाषा का शब्द है। आप कहेंगे अगर तद्भव और तत्सम दोनों की वर्तनी में आप एक दूसरे से कंपैरिजन करेंगे तो तत्सम को प्राथमिकता मिलती है। या नहीं लगेगा संगीता केंद्रीय में, या नहीं लगेगा केंद्रीकरण लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए स्वयंवर, स्वयंवर, जब कन्या अपने वर को स्वयं चुनती है, अपने पति को स्वयं चुनती है, उसे हम स्वयंवर कहते हैं। पहले जमाने में होता था कि राजा महाराजा अपनी राजकुमारियों का स्वयंवर रचाते थे, वहां पे बहुत सारे राजकुमार और राजा आते थे, और कन्या का जिसको मन करता था वो वरमाला पहना देती थी, उसे वरण करना कहते थे। बेटा स्वयंवर का मतलब होता है अपना वर स्वयं चुनना, समझ गए, स्वयंवर, क्लियर है। चलिए संभवता, ये उस टाइम की लव मैरिज होती थी, है ना, ये उस टाइम की लव मैरिज होती थी। द्वापर सतयुग बहुत अच्छा समय था उस समय पे, फिर क्या होता था इसी तरह से अपने आप ही, मतलब लव मैरिज का टाइम पहले से भी था, है ना। बताइएगा संभवतः, 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 देखो माँ है अधूरा, तो इसे हम कैसे लगा देंगे? अनुस्वार की तरह लगा देंगे, और त के बाद हाँ नहीं लगता। संभव, एक मिनट, तह, तह मतलब हो सकता है, संभवता को कहते हैं हो सकता है, ऐसा संभव है, ऐसा होने की उम्मीद है। हाँ जी, सीता माता का हुआ था, उसमें तो एक शर्त लगी हुई थी, तो उसको प्रॉपर स्वयंवर नहीं कह सकते, क्योंकि सीता स्वयंवर तो लिखा गया था, लेकिन वहां पर एक शर्त भी थी, और तो अगर वहां शर्त थी तो उसे स्वयंवर नहीं कह सकते, है ना। अगर शर्त थी तो स्वयंवर नहीं कह सकते, शर्त नहीं होती तो स्वयंवर हो जाता। जैसे द्रौपदी का हुआ था, उसमें भी शर्त लगा दी थी, तो जब शर्तें आ जाती थी, प्रतियोगिता खिलवाते थे, तो उसे प्रॉपर स्वयंवर तो नहीं कहेंगे, पर उस समय स्वयंवर का नाम ही देते थे, है ना। हाँ जी, जैसे कुंती आदि का हुआ था उसे कहते थे, ठीक है। पुरस्कार, पुरस्कार या पुरस्कार, पुरस्कार को कहते हैं हम बेटा पुरस्कार। अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं उसके बदले में आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है, उसे पुरस्कार कहते हैं, पुरस्कार, वेरी गुड। समीक्षा, 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 किसी चीज का कहते हैं ना, किसी बड़े पाठ का मूल भाव निकालकर उसको छोटा कहना, और बिना अर्थ कोई उसे संक्षिप्त में लिखना है, संक्षिप्त में कहना क्या कहलाता है? आप कहेंगे समीक्षा कहलाता है, समीक्षा कहलाता है, समीक्षा, क्लियर है। हाँ जी, गृहिणी, गृहिणी कोई शब्द नहीं, पुरस्कार, पुरुष नहीं होता, पुरस्कार होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है बेटा, और ये ना किसकी, एक जयशंकर प्रसाद की कहानी है, ये पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की कहानी का नाम भी है, जयशंकर प्रसाद की कहानी भी है ये, समझ गए। हाँ जी, तो ध्यान रखना। हाँ, आज भी होती है शर्तें, गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। गृहिणी, गृहिणी, तो आप लगा लो ना गवर्नमेंट जॉब, है ना ऑप्शन आपके पास, पता तो नहीं है मैम आपको, लगवा लो गवर्नमेंट जॉब, कर दो सारी शर्तें पूरी। अर्जुन ने भी तो धनुष तोड़ा था, श्री राम ने भी तो धनुष तोड़ा था, तुम भी तोड़ दो, तुम भी वो सारे बैरियर्स तोड़ दो और कर लो सारी शर्तें पूरी, क्या दिक्कत है? क्षमताएं तो है ना तुम में, और क्षमताएं है तो फिर किसी भी शर्त से क्या डरना, कोई डर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निरपेक्ष,
निरपेक्ष, जो किसी तरफ का पक्ष ना ले वो निरपेक्ष कहलाता है। जैसे हम कहते हैं भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, मतलब भारत का कोई धर्म नहीं, लेकिन भारत सभी धर्मों का आदर करता है। निरपेक्ष का मतलब होता है जो किधर का भी पक्ष ना ले, निरपेक्ष। इससे ज्यादा सरल भाषा में तुम कोई किताब उठा के देख लेना, अगर तुम्हें पढ़ने मिल जाए तो कह देना ऋषिकेश वाला गलत बताया है। सुधांशु जी इतने कॉन्फिडेंस से ना बोला करो, इतने कॉन्फिडेंस से ना बोला करो। आप कह रहे हो ऋषिकेश ऐसे लिखोगे, ऋषिकेश ऐसे लिखोगे, का बालक ऐसे लिखोगे, ऋषिकेश है ऐसे लिखोगे, कैसी बातें करते हो, गलत बात है ना। बताइएगा। सती गुणी, सती गुण नहीं होता सद्गुण होता है। पुरस्कार नहीं होगा मैडम जी, पुरस्कार, मैंने पुरस्कार लिखा है, मैंने पुरस्कार लिखा है, मैंने पुरस्कार लिखा है। पुरस्कार बोल रहे हो तुम, पुरस्कार बोल रहे हो तुम। एक तो हमारे बालक गलत बताते हैं, ऊपर से कॉन्फिडेंस बहुत रखते हैं। गलत बताना चलो मैं अफोर्ड कर भी लूं, क्योंकि मैं सिखाने आई हूं, लेकिन ये ऊपर से साथ में नहीं, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं यहाँ पे, बस हो जाएगा काम तुम्हारा। बताओ 42 वाला देख लो, गृहिणी, गृहिणी घर संभालने वाली स्त्री को हम क्या कहते हैं, गृहिणी कहते हैं। ऋषिकेश वैसे भी लिखा जाता है, ऋषिकेश लिखा है आपने, ऋषिकेश वैसे ही लिखा जाता है, ठीक है, वैसे लिखा जाता है। हाँ, एक तो छोटे छोटे बालक हैं, ऊपर से कहते हैं वैसे ऐसे नहीं, ऐसे होगा, हो सकता है, ऐसा नहीं है नहीं होगा, हो सकता है आप सही हो मैं गलत हूं, पर डायरेक्ट मत बोला करो। तदोपरांत, तद धन उपरांत, तो आप क्या कहेंगे, दा पर लग जाएगा तदुपरांत। अब ना तुम लोगों से मैं थोड़ा सा फ्री हो गई हूँ, अब तुम लोगों से मैं आराम से बात कर सकती हूँ। जब मेरी शुरुआत जब मैं शुरू करती हूँ ना पढ़ाना, तो मुझे 3-4 क्लास तक मैं कॉन्शियस रहती हूँ कि पता नहीं बच्चे किस प्रकार के होंगे, कितना एक्सेप्टेंस होगा इनके मन में, कितना ये टीचर को सपोर्ट करने वाले होंगे। फिर जब मिलते हैं आपके जैसे बच्चे, इतने सपोर्टिव, इतना प्यार करने वाले बच्चे, फिर टीचर खुश हो जाता है कि अब तो मैं अपने हिसाब से पढ़ा सकता हूँ, अभी बच्चा मेरा है, अभी कहीं नहीं जाएगा, अभी एंड तक मेरे साथ रहेगा, अभी सिलेक्शन लेके दिखाएगा, है ना। हाँ बेटा, आधा ना बना इसमें, है ना, बताइएगा। तो अब मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट, अब मैं बिल्कुल है ना। देखो, एक तो होता है सद्गुण, एक तो होता है बेटा सद्गुण, दापर हलंत, एक होता है सद्गुण मतलब अच्छे गुण, और एक होता है बेटा सत्व गुण। सत्व का मतलब होता है बहुत प्योर, सत्व को कहते हैं प्योर, पायस, है ना, वो वाले गुण वाला इंसान भी सत्व गुण कहलाता है, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ जाते हैं। सती गुण नहीं होता बेटा, उच्च श्रृंखल सती। चलिए आप बोलेंगे ये उच्च छा बनता है बेटा, छा पर लगता है रेफ और लगता है उच्च श्रृंखल। उच्च श्रृंखल होता है ना कि श्रा बनता है, छा बनता है। क्या बनता है बेटा, छा बनता है, और छा पे लगती है री, और री लगती है तो उच्च श्रृंखल, उद्दंड वाला जो होता है ना, कहते हैं ना एक आध उद्दंड वाला भी आ जाता है कभी कभी, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हम भी पढ़ते थे तो क्या होता था, जब टीचर लगातार कंटीन्यूअसली अच्छा पढ़ा रहा है और हमें लग रहा है मैम लिखेंगे कौन सा बेटा, ऑप्शन में ही एक आएगा, ऑप्शन में भी एक ही आएगा, अर्थ नहीं पूछता, वो पर्यायवाची अलग करा दूंगी मैं, पर्यायवाची अलग तरह से करा दूंगी, है ना। उच्च श्रृंखल, जैसे हम भी स्टूडेंट थे तो कई बार होता था टीचर से प्यार से बात हो रही थी तो थोड़ा सा हम चिढ़ा देते थे, तो उच्च श्रृंखलता होती है ना। अंतरात्मा, अंतरात्मा होता है बेटा, अंतरात्मा, ता नहीं लगाया, अंतरात्मा, अंतः धन आत्मा, विसर्ग बदल जाएगा उसमें, वो ज्यादा याद करने की आपको जरूरत नहीं, अंतरात्मा शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंतरात्मा हो जाएगा। रा पर रेफ नहीं लगेगा, रा पर रेफ नहीं लगेगा। निरपेक्षता और निरपेक्ष में अंतर क्या है, अभी बताते हैं सोनल। निरपेक्षता और निरपेक्ष में अंतर क्या है, यही तो पूछा ना आपने, है ना, यही तो आपने पूछा अंतर। निरपेक्षता होती है बेटा भाववाचक संज्ञा, क्या होगी, भाववाचक संज्ञा, और निरपेक्ष होता है विशेषण। ये किसी के अंदर का गुण है, ये किसी व्यक्ति के अंदर का गुण है, और ये भाव है, ये क्या है, भाव है, दोनों ही दिखाई नहीं दे सकते, लेकिन ये क्या है, संज्ञा है, और ये क्या है, विशेषण है, दोनों में अंतर आप समझ लो, मैंने लिखवा दिया था पहले भी। और कौन सा है, गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। स्वामी भक्त, देखो स्वामी यूं ही लिखा जाता है, स्वामी इस प्रकार ही लिखा जाता है, लेकिन स्वामी भक्त कैसे लिखा जाता है, स्वामी भक्त, क्लियर, स्वामी भक्त, ठीक है। रा पर रेफ क्यों नहीं लगता, यहाँ नहीं लगेगा, मैंने ये नहीं कहा हर जगह नहीं लगता, यहाँ नहीं लगेगा, ऐसा मैंने नहीं बोला, अंतरराष्ट्रीय में लगता है, ऐसा नहीं कि नियम है ऐसा नहीं लगता, लग जाता है पर यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है। जाति अभिमान, जाति पर अभिमान कहलाएगा, जात्य अभिमान कहलाएगा। आत्मा पुरुष कुछ नहीं होता, आत्मा पुरुष नहीं होता, आत्म पुरुष होता है। क्या होता है बेटा, आत्म पुरुष होता है, महापुरुष जैसे कहते हैं आत्म पुरुष। विस्मृत का अर्थ होता है भूला हुआ, विस्मृत जिसे हम भूल गए हैं वो क्या कहलाएगा, विस्मृत कहलाएगा। विस्मृत क्या हो जाएगा, विस्मृत, ना कि सा पूरा बनेगा, क्लियर है। अर्थ भी आता है, बिल्कुल नहीं अर्थ नहीं आता है, लेकिन पर्यायवाची जो कराने होंगे वो मैं आपको करा दूंगी। स्वामी भक्त सही है ना, बिल्कुल सही है, वहां पर छोटी की मात्रा लगेगी, स्वामी यूं ही लिखा जाता है पर स्वामी भक्ति यूं लिखा जाता है, ठीक है। इसीलिए तो वर्तनी शुद्धि अलग से कराते हैं, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें लगता है सही है पर सही नहीं होते, कुछ शब्द गलत है पर बिल्कुल सही होते हैं, इसलिए। विदेह, बिना, देखो विदेह के दो अर्थ होते हैं, विदेह एक राज था, विदेह क्या था, एक राज्य था जहाँ की राजकुमारी सीता थी, इसीलिए उन्हें हम वैदेही भी कहते थे, तो विदेह होता है विदेह, और एक विदेह का अर्थ होता है बिना देह का, ठीक है। चलिए, निर्दयी, देखो निर्दयी जैसा कोई शब्द नहीं होता, जिसके अंदर दया ना हो वो क्या कहलाएगा, निर्दय कहलाएगा। जिसके अंदर दया नहीं है वह निर्दय कहलाता है, निर्दयी नहीं कहलाता। मैं क्लास बीच में रुक जाती है ऐसा क्योंकि आप अपना नेटवर्क कनेक्शन चेक करें, यहाँ से तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। दिवारात्रि, पानी दे भैया। आज बहुत बच्चों ने मुझे बहुत सारा प्यार भेजा, बहुत सारा लव यू, और मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, बहुत प्यारा प्यारा बोला है मेरे लिए, आप सबका जवाब मैं क्लास के एंड में जरूर दूंगी, ध्यान दिला देना मुझे। दिवारात्रि जैसा कोई शब्द नहीं होता बेटा, दिवारात्र होता है, दिवारात्र होता है। विरहणी,
एक ऐसी स्त्री जो अपने प्रेमी के दूर जाने से दुखी हो, और उस दुख को क्या कहते हैं, विरह कहते हैं, तो वो विरहणी कहलाती है ना, विरह कहते हैं। प्रेमी या प्रेमिका के दूर जाने का जो दुख होता है, दूर जाने पर जो दुख होता है, उसे हम विरह कहते हैं बेटा। और जब स्त्री उस दुख में हो वो विरहणी कहलाती है। योगीराज, योगीराज। अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ छोटी ई और बड़ी ई का नियम, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, चलेगा। मैम आप बेवजह नाराज हो जाती हैं, मेरा मन डिस्टर्ब करने का कुछ नहीं है, कुछ डाउट ठीक क्लियर करना होता है। मैं नाराज होती हूँ, मैं नाराज होती हूँ, मुझसे ज्यादा तो तुम्हें प्यार से कोई पढ़ाएगा भी नहीं। मैं बहुत प्यार से पढ़ाती हूँ, मुझे बिल्कुल नाराजी नहीं होती। तुम स्टूडेंट हो, तुम करो, जम के परेशान करो, जितना परेशान करना तुम करो, मैं तुम्हें टैकल कर लूंगी। मुझे पता है, मैं रोज तुम्हारे सामने एक ऑप्शन लग जाऊंगी, सिलेक्शन या नाम, सिलेक्शन या नाम, सिलेक्शन या नाम, रोज याद दिला दूंगी मैं तुम्हें। देखो इसे कहते हैं बेटा बड़ी ई से छोटी ई पर जो हम जा रहे हैं, ये इस तरह से क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। एक नियम ही समझ लो आप, नियम ही समझ लो, क्योंकि सभी पर लगता है। आप कहेंगे यदि किसी शब्द का अंत बड़ी ई से होता है, बड़ी ई पर होता है, तो उसका बहुवचन बनाते समय, तो उसका बहुवचन बनाते हुए बड़ी ई किसमें बदल जाती है, ऐसे करके बड़ी ई छोटी ई में बदल जाएगी। और मैं सबसे सिंपल नियमों से आपको ये रूल समझा दूंगी, सबसे सिंपल नियम से मैं आपको समझा दूंगी। जैसे आप कहते हैं एक शब्द होता है स्त्री, सबसे इजी शब्द ले लो स्त्री, और भी इजी लेना है शब्द ले लो लड़की, और भी शब्द लेना इजी वाला, इजी पढ़ना है। आप शब्द ले लो बकरी। बताओ क्या इन शब्दों का आपको बनवाऊं मैं बहुवचन, तो कैसे करोगे? मैम आपको जुकाम ही लगा रहता है, मैम आपको जुकाम ही लगा रहता है, बताओ ना मैम आपको जुकाम ही लगा रहता है। कहाँ है मुझे जुकाम? मेरी आवाज ही ऐसी है, मेरी आवाज है ऐसा लगता है जैसे बांस से आ रही हो, ठीक है। मेरी आवाज में दिक्कत है, बचपन से ही ऐसी है। तुम्हें जुकाम का कंफ्यूजन हो रहा है, तुम्हारी दिक्कत है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपनी समस्याएं खुद संभालो, मुझे बिल्कुल जुकाम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्त्री का बहुवचन क्या होता है? स्त्रियां होता है। क्या हुआ मैम? भैया बड़ी ई छोटी में बदल गई, अच्छा है ना। लड़की का बहुवचन हुआ लड़कियां, ये क्या हुआ मैम? अरे बड़ी ई छोटी ई में कैसे बदल गई? ये तो बड़ी ई थी, फिर छोटी ई में कैसे बदल गई? हाँ बस ये मान लो मेरी आवाज में ही दिक्कत है, मैं तो कह रही मेरी आवाज में दिक्कत है, घर वाले परेशान है मेरी आवाज से, तुम कैसे नहीं होगे? बस बात खत्म। मान लो इस टीचर की आवाज ऐसी है, बोलती है ऐसे, ऐसे सोचो पता नहीं कैसे बोलती है, बस चलो पढ़ा ठीक रही है, पढ़ा एग्जाम ओरिएंटेड रही है तो पढ़ लेते हैं ऐसे करके। दवा का बहुवचन, दवा ई से एंड हुआ है, दवा ई से एंड हुआ है, यहाँ पर सिर्फ ई से एंड वाले शब्दों की बात कर रहे हैं। बकरी का बकरियां। और बताऊं अभी क्या हुआ ना, लगभग 1.5-2 महीने पहले मैं लेने गई दवाई, ठीक है, और मेडिकल स्टोर के बाहर लिखा था दवाइयां, ऐसे करके लिखा था। फिर मैंने मेडिकल स्टोर वाले भैया से क्या कहा, उन्हें मैंने समझाया ये नियम। मैंने कहा देखो आप बुरा मत मानना, मैं हूं टीचर, आपका ये दवाइयां है गलत लिखा हुआ, दवाइयां कैसे लिखा जाएगा? तो बेटा दवाइयां इस प्रकार लिखा जाएगा, समझे, दवाइयां इस प्रकार लिखा जाएगा। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है? हाँ जी। तो इस नियम को आप समझ जाएंगे। अब ये तो आ गए सरल वाले क्वेश्चन, जैसे मैं लिखवा दूं मिठाई, आप कह दोगे मैं मिठाइयां हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख दूं मिठाई, आप कहोगे मैं मिठाइयां हो जाएगा, मिठाइयां। क्लियर है? चलो, लेकिन कुछ वर्तनी जो बार बार पूछी जाती हैं वो मैं आपको कराती हूँ, बहुत ही सही वाली वर्तनी जो पूछी जाती है। जैसे एक शब्द होता है प्राणी, इसका बहुवचन कैसे बनाओगे? एक शब्द होता है पक्षी, इसका बहुवचन कैसे बनाओगे? एक होता है मंत्री, इनका बहुवचन कैसे बनाओगे? आप कहोगे योगी वर, कहते हैं योगी, बिल्कुल सही लिखा है योगी। इन सबको हम सही कैसे करेंगे? मछलियां बिल्कुल सही है, वो तो इजी वाले हैं, वो तो आप कर लोगे। प्राणी वृंद होता है बेटा, प्राणी वृंद, तो मतलब अणा पे जो मात्रा लग रही थी वो भी छोटी हो गई, हाँ जी हो गई। पक्षी, अरे अभी आया है राजस्थान सीईटी में क्वेश्चन आया, पक्षियों के राजा को पक्षीराज कहेंगे, क्योंकि पक्षियों का राजा, पक्षी को बहुवचन की तरह प्रयोग किया जा रहा है। आप कहेंगे पक्षी वृंद भी कहते हैं, इसे पक्षीगण भी कह देते हैं। मंत्री परिषद खूब प्रयोग किया जाता है पॉलिटी में, शब्द मंत्री परिषद ये होता है, समझ गए। योगीराज होता है, योगीराज नहीं होता, योगीराज होता है। समझ पाए आप सभी लोग? 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो वही क्वेश्चन था कहाँ पे, यहाँ पे। क्या होता है? योगीराज नहीं होता, योगीराज होता है। क्या होता है बेटा? योगीराज होता है। जहां नियम बताने की आवश्यकता है वहां नियम आपको जरूर बताए जाएंगे, ठीक है। जहां नियम बताने की आवश्यकता होगी वहां आपको नियम जरूर बताए जाएंगे। जगधात्री जैसा कोई शब्द नहीं है, दुर्गा का पर्यायवाची होता है जगतधात्री, ठीक है। अब क्या होता है, जब दा अधूरा होता है तो अगला वर्ण क्या कैसे लग जाता है? इस दा में जुड़ जाता है, तो ये कैसे बन जाता है? जगतधात्री भी लिखा मिल सकता है। दोनों की वर्तनी एक ही है, लेकिन जब हम डिजिटल टाइपिंग करते हैं तो वहां पर ये जगतधात्री लिखा हुआ मिलता है, ये वाला नहीं मिलता। जबकि ये सेम यही है, बस क्या है, ये धा यहां से जुड़कर यहां लग गया है, आधे दा में नीचे लग गया है, ठीक है। लोमड़िया है ना, बताइएगा। आगे बढ़ जाते हैं, ये मैंने आपको करा दिया। ये वाली स्लाइड पूरी कर लेते हैं। सानंदित से क्या शब्द समझ में आ रहा है आपको? वह व्यक्ति जो आनंद के, दिवारात्रि नहीं होगा, दिवारात्र होगा, अहोरात्र होगा, समझ गए? तो रात्र ही होगा, ई नहीं लगेगा उसमें। सानंदित शब्द नहीं होता बेटा, या तो शब्द होगा आनंदित, कोई व्यक्ति खुश है मतलब आनंदित है, या फिर शब्द होगा सानंद मतलब आनंद के साथ है, समझ गए। भ्रातागण, मैम कौन से शब्द एक वचन और बहुवचन में सेम होते हैं वो मैं आपको कराऊंगी, सदैव एक वचन और सदैव बहुवचन शब्द मैं आपको कराऊंगी, क्योंकि वो वाक्य शुद्धि में जुड़ के पूछे जाते हैं। और मैंने करा दिया आपको वाक्य शुद्धि में वो शब्द जो सदैव एक वचन है, सदैव बहुवचन है, पारुल मैंने वाक्य शुद्धि में नहीं कराए थे वो शब्द, कराए तो थे,
कराए थे ना, और जब कराए थे तो फिर दोबारा ना कराओ, उसे एक बार रिवाइज कर लो ना। भ्रातागण शब्द नहीं होता, भ्रातृगण शब्द होता है, भ्रातृगण शब्द होता है, ठीक है। राजनैतिक शब्द नहीं होता, राजनीति में जुड़ा जब एक प्रत्यय, एक प्रत्यय, तो आप कहेंगे मैम ये आदीर्घ होना था, जो कि पहले से दीर्घ है तो कोई चेंज नहीं होगा, शब्द हो जाएगा राजनीतिक। आपको आज की क्लास कैसी लगी है? ठीक है, भैया ने बोल दिया मैम टाइम हो गया है, टाइम हो गया है, तो अब इसको एंड करते हैं। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी ये मुझे आप जरूर बताइएगा। और मुझे लगता है जो छोटे छोटे नियम के साथ मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, याद करने की जरूरत नहीं है, रिपीटेशन इतना करा दूंगी मैं इन शब्दों का, आपको इतनी बार इन शब्दों को मैं पढ़ा दूंगी आपके एग्जाम तक कि आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से इन सबको याद कर पाएंगे। मैं मिलती हूँ आप सभी को कब? कल दोपहर 3 बजे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।